नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और समीक्षा खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। राजस्थान में नीट, यूजी, मेडिकल और डेंटल काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए राउंड 1 की प्रक्रिया 12 अगस्त से शुरू होगी। अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ ऑनलाइन फीस जमा करने और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी करनी होगी। काउंसलिंग बोर्ड के अनुसार 12 अगस्त को ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, जबकि 13 अगस्त को प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स जारी की जाएगी। जयपुर नगर निगम के खिलाफ कांग्रेस की ओर से सोमवार को निकाली गई हिसाब मांगो रैली में निगम से जुड़े मुद्दे और आगामी निगम चुनाव का जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार और ताकत दिखाने का मौका मिला कांग्रेस को। रैली में शहर कांग्रेस के कार्यकर्ता में जबरदस्त जोश देखने को मिला। दोपहर 12 बजे नेहरू प्लेस से शुरू हुई रैली निगम मुख्यालय पहुंची। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा, पूर्व विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास और विधायक अमीन कागजी सहित पार्टी कार्यकर्ता समर्थकों के साथ आगे बढ़ते रहे। इस दौरान विधायक रफीक खान, रोहित बोहरा सहित डॉक्टर अर्चना शर्मा, पुष्पेंद्र भारद्वाज, गंगा देवी के साथ ही कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा को पुलिस ने रोककर पीछे धकेला। समर्थकों ने नारेबाजी कर विरोध जताया। कुछ देर बाद खाचरियावास व अमीन कागजी भी समर्थकों के कंधे पर बैठकर आगे बढ़े। पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर भीड़ को नियंत्रित किया। रैली में डोटासरा और जूली ने सरकार पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस जनता के अधिकारों के लिए सड़क से विधानसभा तक संघर्ष करेगी, एक एक काम का हिसाब मांगेंगे। तो कांग्रेस की यह रैली ऐतिहासिक रही। जबरदस्त तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश और आक्रोश नगर निगम के खिलाफ। लेकिन मीडिया से कांग्रेस की खबर कितनी दिखाई गई होगी यह आप भली भांति जानते हैं। इस सीजन में पहली बार मानसून का सबसे मजबूत सिस्टम सक्रिय हुआ और बीते 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान को पानी पानी कर दिया। झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर और कोटा में मूसलाधार बारिश हुई। झालावाड़ के सुनील में रिकॉर्ड 300 मिलीमीटर यानी 12 इंच पानी बरसा। जिले के पकानी में 227, पिड़ावा में 262 और रायपुर में 220 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। एकाएक लगातार तेज बारिश से पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। अब तक प्रदेश में 267.34 मिलीमीटर के मुकाबले 234.02 मिलीमीटर औसत बारिश हो चुकी है। ये औसत से 12.46% कम है। काली सिंध बांध के 13 गेटों को 4-4 मीटर खोलकर 1,96,329 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। छापी बांध के 12 गेट और राजगढ़ बांध के 6 गेट खोले गए हैं। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए झालावाड़ कलेक्टर ने मंगलवार को स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। अगले 2 से 3 दिन प्रदेश के अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय रहेगा। 11, 12 और 13 अगस्त को जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में बारिश का अलर्ट है। कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में कहीं कहीं भारी और अति भारी बारिश की संभावना है। 14 अगस्त से पश्चिमी राजस्थान और 15 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में मानसून कमजोर पड़ेगा। राजस्थान में 309 नगरीय निकायों, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के मेयर, सभापति और चेयरमैन की आरक्षण लॉटरी 13 अगस्त को निकाली जाएगी। 65 निकायों में ओबीसी, 37 में एसटी, 50 में एससी कैटेगरी के प्रमुख हो सकते हैं। 157 निकाय में मेयर अध्यक्ष के पद अनारक्षित रहेंगे। पहली बार महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, यानी 103 सीटें महिलाओं के नाम होगी। 22 अगस्त से अधिसूचना, 27 अगस्त तक नामांकन, 6 सितंबर को पहले चरण के और 9 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। वहीं 11 को परिणाम आएगा। वहीं राजस्थान में आगामी नगर निगम चुनाव से पहले 30 साल पुराने नियमों में किए गए बदलाव ने राजधानी जयपुर को राजनीतिक फिजा में गर्माहट ला दी है। राज्य सरकार ने पिछले
दिनों 3 या अधिक संतान वालों के स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर लगी 3 दशक पुरानी पाबंदी को समाप्त कर दिया है। 3 बच्चों से अधिक चुनाव लड़ने की पाबंदी हटी। अब नगर निगम चुनाव में 400 से ज्यादा नए दावेदार तैयार हो गए हैं। जयपुर है मुन्ना भैया मिर्जापुर के। जी हाँ, आप जैसे लोग मेरी प्रेरणा है। हाँ जैन जी, जो आप लोगों ने अभी कुछ समय पहले जो किया है वह बहुत प्रेरणादायक था। अपनी बात रखना बहुत जरूरी है, यह कहना था मिर्जापुर वेब सीरीज के मुन्ना त्रिपाठी फेम एक्टर दिव्येंदु का। पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम उद्गम में दिव्येंदु ने छात्रों से कहा कि जिंदगी में कभी ऐसा लगे कि यह काम नहीं हुआ तो जीवन खत्म हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने शिक्षकों और दोस्तों से बात करें। कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती और उसके लिए कोई गलत कदम उठाया जाए। सफलता के पीछे भागने के चक्कर में जिंदगी जीना मत भूलना। थोड़ा रुको, पहाड़ों पर जाओ, खुद के साथ समय बिताओ और सोचो कि तुम अंदर से असल में क्या करना चाहते हो। जयपुर शहर में देर रात या सुबह जल्दी परिवार और दोस्तों के साथ सुरक्षित जगह पर खाने पीने का शौक रखने वालों को अब एक नया ठिकाना मिल गया है। अक्सर रात में 24 घंटे खुलने वाली खाने पीने की जगहों की कमी जयपुर में महसूस की जाती रही है। लोगों की इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए जयपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने टर्मिनल 2 के बाहर पार्किंग एरिया में एरो फूड स्ट्रीट की शुरुआत की है। यह 24 घंटे खुली रहेगी। इस पहल का मुख्य मकसद आम जनता को एयरपोर्ट से जोड़ना है। आम धारणा है कि एयरपोर्ट केवल हवाई यात्रा करने वालों के लिए है, लेकिन इस नई जगह के जरिए वे लोग भी एयरपोर्ट से जुड़ सकेंगे जो किसी कारण से हवाई यात्रा नहीं कर पाते। यहाँ आम शहरवासी यात्री और यात्रियों का इंतजार करने वाले परिजन भी आ सकते हैं। जयपुर जैसा छोटा सा शहर, लेकिन रोज किसी न किसी हादसा नहीं, हत्या करते हैं सड़क पर। मालपुरा गेट, यानी ये जयपुर की घटना सांगानेर की। मालपुरा गेट व सांगानेर थाना इलाके के बीच रविवार रात 12:30 बजे एक बेकाबू कार ने 2.5 किलोमीटर तक ऐसा तांडव मचाया जिसने भी देखा रूह कांप गई। बचने के लिए वाहन चालकों में अफरा तफरी मच गई। कार सवारों ने पहले एक परिवार को अपनी चपेट में लिया। इससे पिता पुत्री की ट्रेलर के नीचे आने से दर्दनाक मौत हो गई, वहीं मां बेटा गंभीर घायल हो गए। हादसा नहीं, हत्या के बाद खौफ में आए कार सवारों ने रुकने के बजाय अपनी रफ्तार 100 के पार कर दी। रास्ते में 3 बाइक सवारों को और एक कार को टक्कर मारते हुए निकल गए। पुलिस की नाकाबंदी में आखिरकार हल्दीघाटी गेट पर आरोपियों को दबोच लिया गया। उनका तुरंत फास्टैग कोर्ट में जितनी जल्दी हो सके उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए और तुरंत बड़ी से बड़ी सजा या कड़ी से कड़ी सजा जो भी हो सकती है वो तुरंत दी जाए, क्योंकि तीनों जांच में सामने आया कि कार चालक संदीप उर्फ सूरज सांगानेर में ट्रेवल्स की बस चलाता है और कोहिनूर सिनेमा के पीछे किराए से रहता है। 9 अगस्त की रात 9 बजे उसका रिश्तेदार इंद्रजीत उर्फ गोपी अपनी कार से मथुरा से जयपुर आया। उन्होंने अपने एक अन्य रिश्तेदार साजन को भी बुला लिया। किराए के कमरे में पार्टी की। जबरदस्त तरीके से नशे की हालत में उन्होंने नाहरगढ़ घूमने के लिए प्लान बनाया और नाहरगढ़ घूमने के बजाय कईयों को किस तरह से दर्दनाक हत्या करते हुए उन्होंने मौत के घाट उतार दिए। तीनों के खिलाफ हत्या के मुकदमे और जितनी जल्दी हो सके उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि आम जनता में रोज प्रतिदिन जयपुर जैसी जगह पर भी इस तरह की हत्याएं सड़कों पर होती है उनका इलाज हो सके और उनको राहत मिल सके। भास्कर की बड़ी खबर, घरेलू गैस की ई-केवाईसी अब बुजुर्ग उपभोक्ताओं के लिए परेशानी बन गई। जयपुर समेत राजस्थान की गैस एजेंसियों पर सुबह से ही बुजुर्ग कतार में लग रहे हैं। किसी की आंखों का ऑपरेशन हो चुका तो किसी की उंगलियों की लकीरें धुंधली हो गई। ऐसे में मशीन में उंगली का निशान नहीं मिलने से सत्यापन अटक रहा है। कई बुजुर्गों को 1 से 2 घंटे इंतजार बाद भी दोबारा आने या अगले दिन बुलाया जा रहा है, जिस व्यवस्था का उद्देश्य उपभोक्ताओं की सुविधा देना और फर्जी कनेक्शनों पर रोक लगाना था, वहीं अब उनके लिए परेशानी बन गई है। असली उपभोक्ता भी इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं होगी जो आसानी से उपलब्ध हो सके। और यदि आपको इस तरह की परेशानी होती है तो सबसे बड़ा इलाज 181, जी हाँ 181 पर
कई वृद्ध वहां आते हैं, लेकिन 181 पर वह भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं रख पाते हैं, जो बिल्कुल सब कुछ निवृत्त है अपनी सभी सेवाओं से, अपनी सभी जिम्मेदारियों से। उनकी भी हिम्मत नहीं है कि 181 पर शिकायत करें या कोई भी ऐसी समस्या हो तो न्यायालय की शरण ले, लेकिन चुपचाप आते हैं, चुपचाप सहन करते हैं। मीडिया हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, और अपने आप चुपचाप घर चले जाते हैं। कहीं से भी कोई विद्रोह की आवाज नहीं, क्योंकि वो जिम्मेदार या कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नागरिक बनना ही नहीं चाहता है। सिर्फ सोशल मीडिया ट्रोलिंग व्यक्ति बनना चाहता है, जो वह काम बखूबी निभाता है। सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर में पानी की टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा करने वाले युवकों के खिलाफ पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा करने वाले युवकों पर केस दर्ज। अब देखना यह है कि युवकों पर केस की माफी होगी या यह कानूनी कार्रवाई आगे तक जाएगी। राजस्थान में शायद फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती एकमात्र ऐसी भर्ती है जिसमें चयनितों को कदम कदम पर संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। इन भर्तियों के 219 चयनितों को नियुक्ति मिल गई और फील्ड पोस्टिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया, लेकिन अभी तक ना तो फील्ड पोस्टिंग मिली है और न ही 7 महीने से वेतन मिला है। इससे नाराज नव चयनित एफएसओ सोमवार को सिविल लाइंस स्थित चिकित्सा मंत्री के आवास पर पहुंच गए। वे निवास के बाहर बैठे रहे, लेकिन मंत्री नहीं मिले। इसके बाद स्वास्थ्य भवन पहुंचे। गैलरी में 3 घंटे बैठे रहने के बाद खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने मुलाकात की, लेकिन फील्ड पोस्टिंग और वेतन को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं दिया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बच्चा बेरोजगार है, वेतन नहीं मिल रहा, तो सभी लोग लगे हुए सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर। कहीं से भी कोई जिम्मेदार नागरिक बनने की कोई खबर नहीं मिलती है। राजस्थान क्रिकेट को बढ़ावा देने और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी को राजीव गांधी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 20 अगस्त को शाम 5 बजे आयोजित समारोह में उन्हें पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार के तहत नगद राशि और स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। अवार्ड के चयन के लिए पूर्व रणजी कप्तान विनोद माथुर की अध्यक्षता 3 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। कोटा मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में रविवार देर रात 2 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक 3 घंटे में ही 2 प्रसूताओं की मौत हो गई। कहीं से भी कोई मीडिया खबर नहीं, कहीं से भी कोई मीडिया चर्चा नहीं, कहीं से भी कोई आवाज नहीं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रतिदिन प्रसूताओं की मौत कितने परिवारों को बर्बाद कर देती है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार नागरिक बनने का सपना पूरा नहीं कर पाता है आम आदमी के सामने, क्योंकि जिम्मेदार नागरिक पर आपकी समस्याओं से 2-4 होना पड़ता है और उनकी शिकायत करनी पड़ती है। लेकिन सिर्फ आप सोशल मीडिया ट्रोलिंग कर सकते हैं और हजारों आदमी परेशान स्वास्थ्य व्यवस्था से या किसी भी भ्रष्टाचार की व्यवस्था से, लेकिन मजाल कोई जिम्मेदार नागरिक बनकर 181 पर शिकायत करे। राजस्थान में 600 पदों पर मेडिकल ऑफिसर की नई भर्ती होगी। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।